एलियंस काफ़ी फैसिनेटिंग टॉपिक है। हमने बचपन से इस बारे में बात की है, इसके बारे में सोचा है। तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। अब एलियन शब्द सुनो तो दिमाग में पहली पिक्चर क्या आती है? जादू। अब कुछ लोग होंगे यहाँ जिन्हें एलियंस के बारे में सोचकर अपने बेस्ट फ्रेंड्स याद आते होंगे। उनमें से मैं भी एक हूँ। मजाक से हटके एलियन क्या है और क्या ये सचमुच एग्जिस्ट भी करते हैं? तो नासा के एक साइंटिस्ट से आज से 1 साल पहले इंटरव्यू में ये सवाल किया गया था। तो उनका जवाब था, वी हैव नॉट डिस्कवर्ड एनी लाइफ ऑन एनी अदर प्लैनेट अदर दैन अर्थ एंड वी हैव नॉट सीन एनी साइंटिफिकली सपोर्टेड एविडेंस फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। इसका मतलब अर्थ को छोड़कर साइंटिस्ट्स ने अभी तक कहीं पे कोई भी लाइफ नहीं देखी है, ना उनके पास इसके कोई एविडेंस है। तो जब साइंटिस्ट्स ने इस बारे में नहीं कहा तो अचानक से ये टर्म एलियन ये आया कहाँ से? तो 24 जून 1947 में केनेथ आर्नोल्ड, जो कि एक अमेरिकन एविएटर और एक बिजनेसमैन थे, वो माउंट रेनर वॉशिंगटन में एक ट्रांसपोर्ट प्लेन की खोज में गए थे जो कि गुम हो गया था। जब उन्होंने आकाश में कुछ अलग देखा, 9 सॉसर यानी यूएफओस, जो कि एक साथ एक वी फॉर्मेशन में 2700 किलोमीटर पर आवर की लगभग की स्पीड से जा रहे थे। और 1947 में किसी भी एयरक्राफ्ट में इतनी गति तो नहीं थी। तो उन्होंने जब ये देखा तो वो चौंक गए। जाहिर सी बात है, ऐसे वी फॉर्म में उस वक्त 1947 में, जब तो ज़्यादा प्लेन भी नहीं हुआ करते थे, उस वक्त इस तरीके का कुछ देखना आम बात तो नहीं थी। बस फिर क्या था, धरती पर लैंड करते ही उन्होंने मीडिया हाउसेस को बताया, बस। और फिर क्या, अखबारों में हर तरफ बस यूएफओस और यूएफओस और यूएफओस, बस यही खबरें चलने लगी। और इसे एक्चुअली में हवा तब मिली जब हॉलीवुड में मूवीज़ बनाने के क्रम में एलियन का इस्तेमाल किया जाने लगा। आप अगर ध्यान से सोचें तो एलियन जो शक्ल आता है, ट्रायंगल सा शक्ल आता है एक, तो वो हमें मूवीज़ के ही ज़रिए देखने को मिला है। हम खुद से इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारे अलावा के ऑर्गेनिजम्स और कैसे हो सकते हैं। जिन जानवरों को हमने देखा है हम बस उन्हें ही इमेजिन कर सकते हैं, बट ये तो समथिंग बियॉन्ड है। तो हॉलीवुड वालों ने मूवी में एक अजीब सा चेहरा दे दिया और लोगों के दिमाग में वही पिक्चर एलियन के लिए क्रिएट कर दी। और इसके बाद सिर्फ 1947 में ही लोगों ने 853 यूएफओस को स्पॉट किया। अब ये वहम था या रियलिटी, ये तो वही जाने। और ये आंकड़ा यही नहीं रुका, ये और बढ़ता चला गया। और ऐसा नहीं है कि ये 1947 के पहले नहीं दिखा। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 440 BCE में एंशियन इजिप्ट में यूएफओस को आसमान में उड़ते देखा था। उनका नाम उन्होंने फायर डिस्क्स दिया था। 218 BCE में रोमन रिपब्लिक ने भी आसमान में यूएफओस को स्पॉट किया था, जिन्हें उन्होंने नाम दिया फैंटम शिप्स। अगर हम क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट की क्रूसीफिक्शन देखें तो उसमें भी हमें 2 यूएफओस दिखेंगे टॉप कॉर्नर पे, और उनके पायलट्स के सिर के पीछे कोई हैलो भी नहीं है। तो इससे तो साफ है वो कोई डिवाइन बींग्स तो है नहीं। और इतना ही नहीं, इंडिया में भी 10,000 साल पुराने रॉक पेंटिंग्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में है। और आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ये पेंटिंग्स यूएफओस और एलियंस को दर्शाती है। तो अगर हम चीज़ों को समराइज़ करें तो हमें ये समझ आएगा कि लोगों ने यूएफओस को सिर्फ देखा है और उसको देखकर अपने मन में सिर्फ एक धारणा सी बना ली है। तो अगर हम अपना दिमाग लगाकर खुद भी सोचें तो वो यूएफओस ना होकर शूटिंग स्टार्स भी तो हो सकते हैं, स्पेस से गिरते मीटियोर्स भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि सच में यूएफओ जैसी चीज़ हो। और बल्कि क्यों, ये भी हो सकता है वो यूएफओ ही हो, रिसर्च की माने। और अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की माने तो अगर हमें दूसरे प्लैनेट्स पर पानी मिल सकता है तो वहाँ पर जीवन मिलना कौन सी बड़ी बात है। स्पेस की तो वैसे भी कई चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं, और जैसे हम सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स के जरिए स्पेस में जाते हैं, वैसे ही एलियंस भी तो जा सकते हैं। हो सकता है वो भी ट्रैवल करते हों, और ये भी तो हो सकता है उनके लिए हम एलियंस हों। पॉसिबिलिटीज़ कई हैं। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ, साइंस तो वैसे भी वही मानता है जो वो देखता है। बिना देखे हुई चीज़ों का तो साइंस में एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पर अभी भी तो साइंस ने बहुत कुछ नहीं खोजा या खोज नहीं सका है। अगर इसको नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं
तो अगर सचमुच माने तो स्पेस में सिर्फ 0.1% हिस्सा ही कवर कर पाए हैं हम, क्योंकि स्पेस कितना बड़ा है अभी तक हमें यही नहीं पता। और शायद हम जैसे जैसे आगे बढ़े हमें और भी कई सारी चीज़ें पता चले। मल्टीवर्स के बारे में अभी हमने हाल में जाना है, तो आप सोचिए कि कितना कुछ है अनएक्सप्लोर्ड, कितना कुछ एक्सप्लोर करने लायक है। फिलहाल एलियंस के इस वीडियो में इतना ही। अगली बार मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। राम राम।